हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हमें पता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होती है। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे टेबल है, चेयर है, कबर्ड है, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3 डायमेंशनल है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही है, उसे हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो उसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो हमें क्रॉस सेक्शन के नेम बताने हैं। अब हमें जानना है क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कि जब हम किसी सॉलिड को हॉरिजॉन्टली, जैसे कि ऐसे, यहाँ से ये एक सॉलिड है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से काट के निकाल दिया, या फिर वर्टिकली ऐसे हमने बीच से इसे काट दिया। ठीक है, ये एक जार है जिसको हमने बीच से ऐसे काट दिया, या फिर ऑब्लिकली ऐसे तिरछा हमने ऐसे काटा। ठीक है, ये एक कोन है, इसको हमने तिरछा ऐसे काट दिया दोनों तरफ से। तो जब भी हम किसी सॉलिड को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या ऑब्लिकली कट करते हैं, तो जो प्लेन सरफेस काटने के बाद हमें इधर से एक प्लेन सरफेस दिखेगा, या हम यहाँ से काट दें तो फिर हमें ऊपर एक प्लेन सरफेस दिखेगा, तो उसे ही क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्रॉस सेक्शन का नाम बताना है, शेप का, कि ये किस शेप का क्रॉस सेक्शन हमें मिला। तो ये एक मान लो जार है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, तो जो ऊपर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है उसका शेप क्या है, तो ये सर्कल का शेप है। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो हमें सर्कल का शेप दिखेगा, तो इसका है आंसर सर्कल। उसी तरह से मान लो ये जार है, इसको हमने बीच से ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। ठीक है, तो एक तरफ से जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिख रहा है ये ऐसे। उसी तरह से ये कौन है, इसको हमने ऑब्लिकली इधर से और इधर से दोनों तरफ से काट दिया, तो जो हमें काटने के बाद जो हमें प्लेन सरफेस इधर दिखेगा, तो वो कैसा होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह होगा। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह दिखेगा। ठीक है, उसी तरह से ये एक बाउल की तरह शेप है, इसको हमने बीच से अगर काट दिया यहाँ से, ठीक है, इस बाउल को हमने बीच से ऐसे काट दिया, तो जो प्लेन सरफेस है वो जो दिखेगा उसका शेप क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। ठीक है, तो इसी को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या ऑब्लिकली, तिरछा, किसी भी तरह से अगर हम काटें तो जो प्लेन सरफेस दिखेगा वो उसे ही हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 व्यूज ए, बी एंड सी आर गिवन फॉर ईच सॉलिड, आइडेंटिफाई देम एज फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके 3 व्यूज़ दिए गए हैं, फ्रंट के, साइड के और टॉप के। तो हमें बताना कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड है, कौन सा टॉप का व्यू है। तो ये देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मान लो कि ये फर्स्ट, ये हमें अगर हम यहाँ ऊपर से देखते हैं, यहाँ से ये, ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा, 1 2 3, तो ये होगा टॉप। ठीक है, ये टॉप है। दूसरा, अगर हम इधर से देखें तो ये हमें दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो ये साइड है, और ये अगर हम इधर से देखें सामने से, ठीक है, तो हमें 1 2 3, ये 3 ये दिखेगा। ठीक है, ऐसा, तो ये फ्रंट है। उसी तरह से नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है दूसरा, इसे हमें ये 3 दिए हुए हैं, जो टॉप, फ्रंट और साइड के। तो अगर हम ऐसे ऊपर से देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो ये और ये दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी टॉप है। और अगर हम इधर से देखें, इधर से देखेंगे तो हमें ये और ये दिखेगा, ये पीछे का तो दिखेगा नहीं। ठीक है, ये और ये दिखेगा, मतलब ये 2 रेक्टेंगल दिखेंगे, तो ये साइड हो गया। और फिर अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये 3 रेक्टेंगल और इसके ऊपर ये एक रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसा दिखेगा कुछ, तो ये फ्रंट हो गया। ठीक है, टॉप व्यू, साइड व्यू और ये फ्रंट व्यू। नेक्स्ट है,
उसी तरह से इसका है, थर्ड का है। अगर हम यहाँ से सामने से देखें तो हमें ऐसा दिखेगा एक, ठीक है, ऐसा शेप दिखेगा रेक्टेंगुलर। तो ये हो गया फ्रंट हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें इसको, ठीक है, तो ये हमें एक सर्कल दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये टॉप हो गया। और फिर अगर हम इधर से भी देखें इसको तो भी हमें एक रेक्टेंगल जैसा ही दिखेगा ये ऐसा, तो ये साइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये फोर्थ। तो अगर हम यहाँ से देखें इसको तो हमें क्या दिखेगा, 1 2 3 और ये 3 रेक्टेंगल, सॉरी 3 स्क्वायर और एक ऊपर स्क्वायर एक नीचे स्क्वायर, कुछ ऐसा 1 2 3 एक ऊपर एक नीचे, ये फ्रंट का है। ठीक है, अगर हम इधर से देखें साइड से तो हमें 1 2 और 3, ये 3 खड़े दिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये साइड है। और अगर हम ऊपर से देखें, ठीक है, तो हमें ये एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसे लेटे हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टॉप। इसके बाद से नेक्स्ट है, अगर हम इधर से देखें इसको तो ये रेक्टेंगल की तरह दिखेगा ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया साइड। और सामने से देखें तो ये हमें एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, तो ये हो गया फ्रंट। ठीक है, और अगर हम ऊपर से दिखें तो हमें ये वाला भी रेक्टेंगल दिखेगा और इधर वाला भी रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इधर से व्यू लिया गया है, जो इधर डाला गया है ये व्यू इसका, वो इस साइड से लिया गया है, तो इधर का दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर से दिखेंगे तो इधर भी रेक्टेंगल दिखेगा और इसकी मोटाई इधर भी दिखेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा 2 रेक्टेंगल दिखेंगे, तो ये हो गया टॉप। ठीक है, तो इस तरह से हमें सामने से, ऊपर से और साइड से, फ्रंट, साइड और टॉप, तीनों जो व्यूज़ हैं वो देख के यहाँ लिख लेना। नेक्स्ट है ये ड्रॉ करने हैं, यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं इनको। मैंने रफली ड्रॉ कर रखा था। ठीक है, तो अगर ये एक क्यूब है तो अगर हम सामने से यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो ये हमें कैसा दिखेगा, मान लो कि ये फर्स्ट का, यहाँ हम फ्रंट बनाएंगे और यहाँ हम साइड बनाएंगे और यहाँ टॉप बनाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट का कर रहे हैं, तो फ्रंट कैसा होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा एक स्क्वायर बना लेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ऐसे अगर बना लेते हैं हम। ठीक है, ये फ्रंट हो गया। अगर हम इधर से देखेंगे तो भी हमें स्क्वायर दिखेगा और इधर से देखेंगे तो भी हमें एक स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, तो साइड में भी ऐसे बना लेंगे एक स्क्वायर। ठीक है, और टॉप में भी स्क्वायर ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे। तो उसी तरह से नेक्स्ट है, दूसरा है कि अगर हम फ्रंट से यहाँ से देखें इसको, ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा, 1 2 3 और फिर ये दोनों भी स्क्वायर दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो जो कुछ भी ये सामने है, ठीक है, वो सारा दिखेगा। टॉप का नहीं दिखेगा, साइड का नहीं दिखेगा, लेकिन सामने क्या है, ये 3 स्क्वायर है और फिर ये 1 2 स्क्वायर है इसके ऊपर। ठीक है, तो कुछ फ्रंट का ऐसा होगा। ठीक है,
ठीक है। ये कुछ ऐसा फ्रंट शेप हमें दिखेगा। ठीक है, ये 3 नीचे के स्क्वायर और ये 2 ऊपर के स्क्वायर, ऐसा फ्रंट होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इधर साइड से देखें तो साइड से देखेंगे तो ये 1 2 स्क्वायर और ये 1 2 स्क्वायर। ठीक है, टॉप और फ्रंट नहीं दिखेगा हमें, टॉप का और फ्रंट नहीं दिखेगा। साइड में क्या है, एक के ऊपर एक स्क्वायर है और एक के ऊपर एक, ये दोनों स्क्वायर भी हमें सामने से यहाँ से दिखेगा। ठीक है, तो हमें 4 स्क्वायर दिखेंगे खड़े। तो इसको ऐसे बनाएंगे। ये आप लोग सही मेजरमेंट से बना लेना, मैंने बस ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, 2 ये ऊपर नीचे और 2 ये ऊपर नीचे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम टॉप से यहाँ से देखें इसको तो हमें क्या दिखेगा, ये 2 यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये 2 लाइन में है तो ये 2 दिखेंगे, बाकी 1 2 3 ये तीनों भी दिखेंगे टॉप से। ठीक है, तो 5 हमें स्क्वायर दिखेंगे, 2 एक लाइन में और उसके नीचे जो है 3 ऐसे ले किए हुए, 2 और फिर 3। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा। नीचे 3 होंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये 1 2 3 ये और फिर लास्ट के ऊपर ये 2 ये। ठीक, 1 2 3 और ये 2 5 1 2 3 4 ये टॉप का दिखेगा। ठीक है, अब ये बच गया तो इसके लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा। यहाँ तो जगह नहीं है तो अलग बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, थर्ड का थर्ड है आप लोगों का, ये है ऐसा। तो अगर हम इसे फ्रंट से देखते हैं ऐसा, ठीक है, 1 2 3 4 स्क्वायर हमें ये दिखेगा और इससे लगे हुए 2 और स्क्वायर दिखेंगे। ठीक है, 6। तो 4 तो ऐसे दिखेंगे, देखो यहाँ से ये 4 हो गया। सॉरी, चलो पहले फ्रंट का बनाते हैं। इधर फ्रंट का, इधर फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया, ये टॉप हो गया। ठीक है, तो 4 यहाँ से दिखेगा ऐसे सीधे, 1 2 3 4। ठीक है, और ये इधर और फिर 1 सेंटीमीटर इधर, फिर 1 सेंटीमीटर इधर और 2 इधर दिखेंगे, 1 2 इधर दिखेगा, फिर 1 अंदर, फिर 1 नीचे और फिर ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में हमने क्या देखा है ऐसे इसको, कि ये लाइन से 1 2 3 4 और ये 2। ठीक है, 6 जैसे कि ये है। ठीक है, ये फ्रंट है। नेक्स्ट है साइड। अगर हम साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा,
साइड से हमें दिखेगा कि ये 1, देखो ठीक है, ये एक दिखेगा, ये 2 3 और 4, ये 1 2 3 4, ये साइड से ये 4 हमें ऐसे खड़े में दिखेगा हॉरिजेंटली, ठीक है। 4 स्क्वायर दिखेंगे, 1 2 3 4। तो साइड में हम बना लेते हैं 4 स्क्वायर ऐसे। ठीक है, साइड से हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4। उसी तरह अगर हम टॉप से देखते हैं, ठीक है, ये तो हमने इधर से देखा, अगर हम टॉप से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो हमें सिर्फ 2 स्क्वायर लेटे हुए दिखेंगे, ठीक है, ऐसे वर्टिकली 1 2, वर्टिकली 2 स्क्वायर ही दिखेंगे हमें। तो ये टॉप में हम बना लेते हैं। टॉप में हमें क्या बनाना था, सिर्फ 2 स्क्वायर बनाना है, नीचे का नहीं रहेगा। 4 बन रहा है, ये सिर्फ 2 स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो टॉप में क्या है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये और ये बस 2 ही स्क्वायर दिखेगा, जैसा कि ये। तो लास्ट का ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो गए, बस इतने ही थे, 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 15C में। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।